नमस्कार। अथ पंचमं मंडलं त्रयस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य स्वर्णः प्राजापत्य ऋषिः इंद्रो देवता। अब पंचम मंडल के 33वें सूक्त का प्रारंभ है। मही महे तवसे दीध्ये नृण इंद्राय इत्था तवसे अतव्यान् यो अस्मै सुमतिम वाजसातौ स्तुतो जने स्मर्यः चिकेत। उस महान बलिष्ठ इंद्र की निर्बल प्रयत्नरत मैं मनुष्यों के बल की वृद्धि करने के लिए इस प्रकार बहुत स्तुति करता हूँ, जो इस मनुष्य के लिए उत्तम बुद्धि देता है तथा स्तुति होने पर भी युद्ध के लिए श्रेष्ठ वीर जनों को पहचानता है। स त्वं न इंद्र धीयसानो अर्कई हरिणाम वृषण योक्त्रम अश्रेः या इत्था मघवन्नु जोशम वक्षो अभिप्रायः सक्षी जनान। हे बलिष्ठ इंद्र, वह आप हमारे स्तोत्रों पर ध्यान देने पर वेगवान अश्वों को एकत्रित कर अपने नियम में कर लेते हो। हे मनोहर धनों के दाता, इस प्रकार इन अश्वों को प्रीतिपूर्वक नियंत्रित करिए तथा स्वामी राजा हुए आप जनों को चारों ओर से संयुक्त करिए। न ते त इंद्राभ्य अस्मत् ऋष्व अयुक्तासो अब्रह्मता यदसन तिष्ठा रथम अधि तम वज्रहस्ता रश्मिम देव यमसे स्वशवः। हे बलिष्ठ इंद्र, जो हमसे संबंधित नहीं हैं, पृथक हैं, वे ज्ञान से रहित होने के कारण आपसे दूर हैं, आपके नहीं हैं। हे वज्र को हाथ में धारण करने वाले तेजस्वी तथा उत्तम अश्वों से युक्त आप उस रथ पर प्रतिष्ठित हों और रथ की रश्मियों को नियंत्रित करिए। जो जन तेजस्वी आत्मा से उसके ज्ञान बोध से संबंधित नहीं रहते, वे बोधहीन उस परमात्मा से दूर रहते हैं। जो आत्मिक ज्ञान से संयुक्त रहते हैं, वे अश्व की भांति वेगवान इंद्रियों को नियम में रखते हुए व्यवहार करते हैं। पुरु यत इंद्र संत युक्ता गवे चकर्थ उर्वरासु युद्धयन ततक्षे सूर्याय चिदोकसी स्वे वृषा समत्सु दासस्य नाम चित। हे इंद्र, जो आपका वर्णन करते हुए बहुत से उत्तम वचन हैं, उनमें आप गौ आदि के लिए भूमियों को उपजाऊ करते हो, युद्धों को करते हो, सूर्य के सदृश तेज के लिए, गृह में स्थापन के लिए, संग्रामों में दास आदि असुरों को निर्बल करते हो, नष्ट करते हो। वयम ते त इंद्र ये च नरः श्रद्धो जज्ञाना याताश्च रथाः आस्मान् जगम्याद अहि शुष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रभृतेषु चारुः। जो अग्रणी जन बल की वृद्धि करने योग्य तथा रथों से प्राप्त होने वाले रथों से गमन करने वाले हैं, वे हम आपके ही हैं। हे मेघ को सुखाने के सदृश दुष्ट का नाश करने वाले, बल से युक्त युद्धों में अति उत्तमता से ग्रहण करने योग्य आप ऐश्वर्य के समान हमें भी प्राप्त हों। पप्रीक्षण्यम इंद्र त्वे हयोजो निम्नानि च नृत्यमानो अमर्तः स न एनिम वस्वानो रय्यम दाहा प्रायः स्तुषे तुविमुखस्य दानम। हे इंद्र, मरण धर्म युक्त मनुष्यों में एवं अग्रणी मनुष्यों में आपका पराक्रम पूछने योग्य अर्थात अति प्रशंसनीय है। हमें प्राप्त होने वाले वह आप वास कराने वाले उत्तम धनों को दीजिए। मैं अत्यंत धन से युक्त तथा श्रेष्ठ इंद्र के दान की प्रशंसा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। एवा न इंद्रतोभिः रव पाहि गृणतः शूर कारुन् उत त्वचम ददतो वाजसातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारोः। हे शूरवीर इंद्र, इस प्रकार स्तुति करने वाले तथा यज्ञ रूपी क्रिया व्यवहारों को करने वाले हमारी संरक्षण साधनों से रक्षा करिए
और संग्रामों में अथवा यज्ञों में त्वचा का आच्छादन करने वाले, कांति देने वाले, निचोड़े गए मधुर सोम रसों के समान ऐश्वर्यों से प्रसन्न होइए। उत तये मां पौरुकुतस्यस्य सूरेः त्रस्तस्यो हिरण्यिनो रराणाः वहन्तु मां दश शेतासो अस्य गैरीक्षितस्य क्रतुभिः नु सश्चे। वज्र आदि बहुत से अस्त्रों एवं शस्त्रों को जानने वाले पुरुकुतस्य के संतान, जिससे दुष्ट डरते हैं, ऐसे त्रस्तस्यु जो सुवर्ण आदि उत्तम धनों से युक्त हैं, बुद्धिमान रमण करते हैं, श्वेत वर्ण के एक वेगवान 10 अश्व मुझे इस पर्वतों में रहने वालों की बुद्धियों से, कर्मों से संयुक्त करते हैं। आत्मन जो स्वर्ण के समान कांति युक्त धनों रूपी सुखों वाला है और गुप्त है, उसके साथ मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां बुद्धि तथा कर्मों से संयुक्त करती हैं। उत तये मां मारुताश्वस्य शोणाः कृतवाम खासो विदथस्य रातौ सहस्रा में चयवतानो ददान आनुकम अर्यो वपुषे नार्चत। उसी प्रकार वीर वेगवान मरुतों से संबंध रखने वाले दानशील यज्ञों में वे रक्त गुण से युक्त पराक्रम के कारण पूजनीय अश्व मुझे प्राप्त हुए। चैवन ने श्रेष्ठता से युक्त मेरे शरीर के लिए अलंकारों के समान कांति देने वाले सहस्त्रों प्रकार के धनों को दिया। उत तये मां ध्वन्यस्य जुष्टा लक्ष्मणस्य सुरुचो यता नाः महनारायः स्वर्णस्य ऋषिः व्रजम न गावः प्रयता अपि कम्न। उत्तम लक्षणों से युक्त ध्वनियों में श्रेष्ठ वे सुंदर गौएं मुझे भी प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार गौएं गोष्ठों में जाती हैं, उसी प्रकार प्रयत्न से दिए गए महान धन स्वीकार करने योग्य ऋषि की ओर जाते हैं। यह पंचम मंडल में 33वां सूक्त समाप्त हुआ।